देश के प्रति जो बेईमानी की गई है उस बेईमानी का जो है इनाम उसे जरूर देता। ये तो मोदी की फितरत है। अब रही बात इसकी कि जो 31 सीटों पे है, जहां तक मेरी जानकारी है 31 सीटों पर नहीं है। योगेंद्र यादव ने तो खुद अपने आप में जो वहां पे जो आर्गुमेंट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे बहुत बढ़िया आर्गुमेंट किया भाई, मजे आ गए, हमें जो बड़ा एनलाइटमेंट मिला इससे। मतलब ये नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भानु प्रताप सिंह। बात करेंगे जिस तरीके से बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जिस तरीके से मुख्य सचिव बना दिया गया है, जिन्होंने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की बंगाल में, जिसके आधार पे तमाम आरोप लगे और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी कल ही सुनवाई हुई। उसमें कल्याण बनर्जी ने कहा कि 31 सीटों पर जो वोट का अंतर है वो कम है। जो हार का 862 वोट बता रहे थे, जहां पर 5000 वोट कट गए हैं। तो इस तरीके से तमाम एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि आप जो है नई याचिका लगाएं, इस तरीके से बात है। इस पर क्या कुछ होने वाला, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मैं बहुत सीधा सा जानता हूं जो सारी आप बात करें। जहां तक रही कि जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उसको जो है चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया गया, ठीक है ना। तो वो तो बना ही जाएगा। जब एक व्यक्ति को जांच परख लिया कि ये हमारे हिसाब से बेईमानी कर सकता है, हमारी गुलामी में पूरी तरह से मस्त रहेगा, हमारे लिए काम करेगा, तो उसे फिर वहां की जगह वहां लाओ ना, जा बढ़िया। अब चुनाव तो होने नहीं भाई, अब तो 5 साल के लिए मामला हो गया ठीक ठाक। तो ये 5 साल यहाँ चुनाव ऑफिस में बैठ के क्या करेगा? इसे 5 साल यहाँ तबियत से इससे बेईमानी करवाएंगे, यहाँ अपने हक में जो काम करवाएंगे, यहाँ बिठा के जो भी हम फैसले करेंगे, या जो भी उल्टा सीधा काम करना उसके लिए इसे नीतियां बनवाएंगे, लागू करवाएंगे। तो उसे वहां से वहां बुला लिया, इसे इनाम कहो या कुछ भी कहो, वो उसे ढूंढ के लेके आए, वहां रख दिया उसको, ठीक। इसलिए उसको दिया गया है। और वैसे भी इसे लोग कह रहे हैं कि भाई उसका प्रमोशन कर दिया गया या उसको इनाम दे दिया गया। हाँ, ये बात सही है, तो पक्की बात है मोदी की, कि जो मोदी के लिए बेईमानी करता उसे अच्छे ओहदे पे बैठा के उसकी जो उसकी ईमानदारी मोदी के प्रति, लेकिन देश के प्रति जो बेईमानी की गई है उस बेईमानी का जो है इनाम उसे जरूर देता। ये तो मोदी की फितरत है। अब रही बात इसकी कि जो 31 सीटों पे है, जहां तक मेरी जानकारी है 31 सीटों पर नहीं है, 104 सीटों पर जो वोटें काटी गई हैं उनमें से 86 सीटें ऐसी हैं जिनमें जितनी वोटें काटी गई हैं उनसे कम वोटों पर जीत हुई है उसकी जो है भाजपा की। यानी 86 सीटें सीधी सीधी हैं। अगर डालना है मुकदमा, तो मैं तो नहीं जानता कि भाई वो ज्यादा जानते होंगे उसमें उनका क्या है, उनका क्या क्राइटेरिया है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 86 ऐसी सीटें हैं जिन पर वोटें काटी गई हैं, और जितनी वोटें काटी गई हैं जीत का अंतर उन काटी गई वोटों से कम है। ये 86 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, तो मुकदमा तो सब पर पड़ना चाहिए था। दूसरी बात, बेशक आप मुकदमा डाल लो, होना कुछ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट 27 लाख वोटरों को यह कह सकती है, अरे छोड़ना काहे को, इस बार वोट डालनी, अगली बार वोट डालनी हो, कि जरूरी है वोट डालना। जो सुप्रीम कोर्ट ये भाषा इस्तेमाल कर सकती है और 27 लाख लोगों को वोट डालने से रोक सकती है, आप उस सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद कर रहे हो कि इन मुकदमों पर फैसला कर देगी सुप्रीम कोर्ट, या आपके पक्ष में कर देगी सुप्रीम कोर्ट? कितने भोले हो आप कि जो समझ नहीं पाए। जो बेईमानी चुनाव आयोग ने धड़ल्ले से की है, जो गुंडागर्दी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के वहां पर जो पुलिस के जो ऑब्जर्वर लगाए गए, आईपीएस अधिकारी लगाए गए, वो आईपीएस अधिकारी जो सस्पेंड तक चल रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो वहां खुलेआम धमका रहे हैं। ये आम आदमी को दिख रहा है सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ये देखते हुए भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। अच्छा चलो, उसे सुमोटो अपने आप नहीं दिख रहा, लेकिन इस बात की तो शिकायत अदालत में की गई है बाकायदा, तब भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा। उस सुप्रीम कोर्ट से आप ये उम्मीद करते हो कि सुप्रीम कोर्ट वो जीती हुई सीटें, और वो भी बीजेपी की जीती हुई सीटें, एक वोट से भी अगर जीती हैं तो भी जो है बीजेपी के खिलाफ नहीं करे, उस सुप्रीम कोर्ट से आप ये उम्मीद कर रहे हैं। तो कल्याण बनर्जी या जो भी कुछ है इनके लोग, ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मैं तो क्या कह सकता हूं इनके विषय में, पर मैं इतना पक्की कह सकता हूं कि इनमें लगा कुछ भी नहीं हो तो देख लेना। जो बात आज कर रहा हूं वही इसका जो परिणाम आएगा।
इस पिटीशन का जो कह रहे हैं कि दाखिल करने के यह नहीं, याचिका दाखिल कर दो। याचिका दाखिल करने में क्या, कागज ही तो काले पीले करने हैं। लेकिन टाइप कर करा के लगा दो, फोटो कॉपी करा के चिपका के उसके साथ में, और क्या करना है उसमें। लेकिन उसमें जब ये कहा गया कि ये मामले पेंडिंग में चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे बारे में भी देखेंगे कैसे त्वरित अरे कार्रवाई यार की जा क्या सकती है। देखेंगे इसके बारे में, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बताया, इस देश में एसआईआर जो संविधान विरोधी है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कानून और संविधान विरोधी एसआईआर इस देश में चल रही है। 24 जून को घोषणा हुई, 25 जून के सुबह ही जो है एसआईआर शुरू हो गई। एसआईआर में कितनी धांधली हो रही, कितनी गड़बड़ी हो रही, सारे सबूत भिन्न भिन्न पत्रकारों ने, रिपोर्टर्स कलेक्टिव वालों ने, अजीत अंजुम वालों ने, दवायर वालों ने, कितने लाके सारे सबूत रख दिए। उस सब के बावजूद भी जिन जिंदा लोगों की मुर्दा कहकर वोट काट दी गई, वो मुर्दे भी उठा के लाके सुप्रीम कोर्ट के सामने धर दिए। वो मुर्दे भी बोल रहे हैं वहां पे। उस सब के बावजूद भी एसआईआर को नहीं रोका गया और डेट लगा दी गई। 12-14 प्रतिष्ठित लोगों में, जिनमें एडीआर भी शामिल था, प्रशांत भूषण और ये सब लोग उसमें शामिल थे, और ये जो है योगेंद्र यादव, इन लोगों तक ने पिटीशन लगाई हुई थी। योगेंद्र यादव ने तो खुद अपने आप में जो वहां पे जो आर्गुमेंट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत बढ़िया आर्गुमेंट किया भाई, मजे आ गए, हमें जो बड़ा एनलाइटमेंट मिला इससे। मतलब ये सब कुछ नौटंकी हुई। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने डेट डाल दी। एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट आ गई बिहार वाली, सुप्रीम कोर्ट ने डेट डाल दी। उसके बाद में उसमें उसकी जो स्क्रूटनी वगैरह चलती रही, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डेट डाल दी। फाइनल लिस्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने डेट डाल दी। बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने डेट डाल दी। चुनाव हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने डेट डाल दी। सरकार बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने डेट डाल दी। अब वह सरकार मजे ले रही है, मुख्यमंत्री भी बदल गया, और उसके बाद में मुकदमा वहीं के वहीं पड़ा है। आ रही समझ बात? तो क्या इन लोगों को समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट पे इतना भरोसा करके चलें? अरे भाई, अब सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो होती थी या जो होनी चाहिए थी। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ और ही होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार के विरोध में एक भी फैसला दे दे। सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस देश के संविधान को, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इस देश के संविधान को तबाह करने में लगी। और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जो व्यक्ति या जो संस्था संविधान को खत्म कर रही है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। आप मुझे बताओ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या फैसला दिया अभी तक? इतना कुछ हुआ। और इससे इलेक्शन कमीशन जुड़ा हुआ है, जो ये 31 सीटों की बात कर रहे हो आप। जो संस्था सरकार के लिए काम कर रही है और संविधान को खत्म करने वाली इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको न्याय दे देगी, आपको वहां से न्याय मिल जाएगा। बड़े भोले हो भाई, भोलेपन, ये सादगी पे कौन ना मर जाए भाई। फिर क्या कर सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते? आप सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला, क्या चुनाव किस बेसिस पे रद्द किया जा सकता था? और क्यों? छोड़ो है हर चुनाव की, जनता को जगाओ, जनता को बुलाओ, जनता को सड़क पर लेके आओ, और विपक्ष पूरा इकट्ठा होके ईमानदारी से जनता को लीड करे। संसद से लेके सड़क तक लगातार आंदोलन होने चाहिए, सड़कों पर जन सैलाब होना चाहिए, जेल भरो, ये जन आंदोलन करना पड़ेगा। एक किसी भी व्यक्ति की आखिरी उम्मीद कहीं भी होती है, वो होती है अदालत। जब देश की अदालतें ही कंप्रोमाइज हो चुकी हों, जब देश की अदालतें ही मर चुकी हों, जब देश की अदालतें सरकार के साथ मिलकर सरकार को प्रोटेक्ट कर रही हों, तब आपके पास क्या रास्ता है? तब जनता के पास केवल एक ही रास्ता है, जन आंदोलन। सड़क पर आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब ये देश, इस देश की जनता और देश की आने वाली पीढ़ी तभी बचेगी जब इस देश में जन आंदोलन होगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। किसी को किसी भ्रम में रहना नहीं चाहिए। और 2029 तक का ही समय है। 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के कानून के माध्यम से, जो पार्लियामेंट की कमेटी के भी सामने पड़ा हुआ है,
एक दिन उसे पास कराया जाएगा और उसके माध्यम से 2019 का चुनाव 29 का चुनाव कराया जाएगा। और 2029 के चुनाव में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करा के 400 से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीत के आएगी बीजेपी और आधे से ज्यादा राज्यों पर कब्जा करेगी और उसके बाद में देश के संविधान को खत्म करेगी। संविधान खत्म, इस देश के नागरिकों के अधिकार खत्म। अधिकार खत्म तो आप मुर्दे से ज्यादा कुछ नहीं हो, जिंदा लाश रह जाएंगे बनके, और कुछ नहीं होगा। ये हालत होने वाली है, तो इसको समझ लें तो बहुत बेहतर है। खुलेआम जो नियुक्तियों पे सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मनोज की बात हुई कि उनको नियुक्ति किया गया मुख्य सचिव के तौर पर, इसी तरीके से जो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर थे उनको भी जो है सुब्रत गुप्ता को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया शुभेंदु अधिकारी का। तो ये सारी चीजें खुलेआम हो रही है, लोगों के सामने हो रही हैं, लोग सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ इन चीजों पे हो सकता है? क्योंकि पारदर्शी तरीके से कुछ भैया कुछ पारदर्शिता, काहे की पारदर्शिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी एंड कंपनी का, मोदी शाह एंड कंपनी का निष्पक्षता पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब है येन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, और उनका लक्ष्य यह है कि हर राज्य में विधानसभा चुनाव जीतना है और 2029 का रास्ता साफ करते हुए 2029 में देश की लोकसभा में 400 से ज्यादा सीटें लानी है और आधे से अधिक राज्यों पर कब्जा करना है। ये सिंपल सा है। आप इसकी बात कर रहे हो, आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें जो करना है करेंगे, नियुक्ति जिसकी जहां करनी है करेंगे, जिसको जो बनाना है वो बनाएंगे। केवल जन आंदोलन ही अब देश के नागरिकों को बचा सकता है, देश की जनता को बचा सकता है। दूसरा कोई रास्ता अब बचा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।